चलो ये बताओ बेटा, टोटल एसेंशियल एलिमेंट कितने हैं? हाउ मेनी द एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट? प्लांट के अंदर में कितने जो एलिमेंट है उसे बेटा हमने एसेंशियल के कैटेगरी में रखा है। तो आपका राइट आंसर है बेटा, एसेंशियल एलिमेंट का जो नंबर है वो बेटा 17 एलिमेंट है जो एसेंशियल के कैटेगरी में आते हैं, जो प्लांट को बेटा जरूरी है उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन करने के लिए। वो एसेंशियल एलिमेंट उसे कहेंगे जो डायरेक्टली बेटा मेटाबॉलिज्म में, प्लांट के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा। और तीसरा, दे आर द स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि उसे बेटा हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते ना। तो ये हम लोग कहलाता है बेटा 17 एसेंशियल एलिमेंट है, जिसमें से 9 जो है बेटा वो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जिसे हमने कहा था मैक्रोन्यूट्रेंट, और 8 जो एलिमेंट है वो कम क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, इसलिए हमने कहा था बच्चा इसे माइक्रोन्यूट्रेंट। और मैंने एक ट्रिक दिया था, इस ट्रिक को याद होगी, याद है? किस किस बच्चे को माइक्रो और मैक्रो के सारे एग्जांपल्स याद हो चुके हैं? ठीक है, कोई बच्चा बता सकता है मैक्रो के एग्जांपल? तो नुमान ने बताया बेटा, सभी बच्चे बताइए मैक्रो न्यूट्रिएंट के कौन कौन से एग्जांपल हैं। चलिए लिखिए बेटा फटाफट। मैक्रो न्यूट्रिएंट के मैंने कुछ कोडवर्ड्स बताए थे, निमोनिक्स बताए थे, शॉर्ट ट्रिक बताया था, तो किसे किसे बेटा याद है? तो बोलेंगे सर बहुत ही आसान है, चॉपकिंस का मैगी, चॉपकिंस का मैगी हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट। चलो बच्चे लोग ये बताइए, माइक्रो का क्या मैंने ट्रिक बताया था, किसी बच्चे को याद है? माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जांपल, प्लांट को 8 एलिमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट कम अमाउंट में चाहिए, इसी को माइक्रो कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं बेटा ट्रेस एलिमेंट, जिसकी क्वांटिटी कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, इसी को माइक्रो कहते हैं, या हम लोग ट्रेस एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, मन को जीत, बोल मत, एफीसीएल एंड निकल, ये मैंने ट्रिक बताया था बेटा, मन को जीत, बोल मत, एफीसीएल एंड निकल। इसके अलावा 4 एलिमेंट थे बेटा जो बेनिफिशियल नेचर का है, बेनिफिशियल एलिमेंट के एग्जाम्पल, थोड़ा सा ट्रिक दे दूं बेटा, बेनिफिशियल 4 एलिमेंट है जो केवल हाइट एलिमेंट कहते हैं, उनमें से 3 का नाम एस से स्टार्ट होता है। चलिए बताइए 4 एलिमेंट का नाम बताइए, कौन कौन से एलिमेंट बेनिफिशियल एलिमेंट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो उसका है बेटा सोडियम, ठीक है 3 एस से, एस फॉर सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम, और सीओ बेटा कोबाल्ट, कोबाल्ट। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को याद है। चलो बच्चों ये बताइए, ठीक है चलो अब हमें यह सीखना था बेटा, प्लांट के अंदर में बड़ा एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये बचपन से आप सीखते आ रहे हो कि प्लांट है, प्लांट के रूट में बैक्टीरिया रहेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। कैसे होगा? प्लांट लेग्यूम प्लांट, लेग्यूम मतलब दाल बनाने वाले, दलहन फसलें कहते हैं बेटा, पल्सेस, दाल, लेग्यूम बनाने वाले ना, जैसे कि बेटा पी प्लांट हो गया, बीन हो गया, सोयाबीन हो गए ना, ये सब ग्राम, अरहर, जो ये लेग्यूम प्लांट के अंदर में आते हैं। ठीक है, और उनके अंदर में, इस लेग्यूम प्लांट के अंदर में बेटा कोई बैक्टीरिया आने वाला है जिसका नाम है राइजोबियम। कोई बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो बच्चा लोग इस लेग्यूम प्लांट के अंदर इंटर करेगा और वहां जाकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, इनटू फिक्सेशन करेगा। वैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ध्यान से सुनो, कुछ नहीं बेटा,
ये एटमॉस्फेयर में N2 है, डाई एटॉमिक नाइट्रोजन। N2 में जो बेटा आपको 3 बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बेटा बहुत हार्ड बॉन्ड, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसे बेटा कोई ना प्लांट, कोई एनिमल, कोई फंगस तोड़ नहीं सकता। केवल बेटा कौन तोड़ सकता है? आंसर बेटा फ्यू बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया इस N2 के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया बेटा, सारे बैक्टीरिया नहीं। फ्यू बैक्टीरिया यानी मोनेरा किंगडम के मेंबर, कौन से किंगडम के? मोनेरा किंगडम के मेंबर इस N2 को तोड़ सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चा अमोनिया में। तो बैक्टीरिया के हेल्प से N2 को तोड़ दिए और अमोनिया में कन्वर्ट कर दीजिए, इसी को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, N2 से अमोनिया का बनना। लेकिन ये केवल और केवल कुछ बैक्टीरिया करेगा। बैक्टीरिया का एक और एडवांस फॉर्म बेटा, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे करते हैं। कुछ नॉर्मल वाले बैक्टीरिया करेंगे और कुछ साइनोबैक्टीरिया भी ऐसे करेंगे। लेकिन याद रखना बेटा, सारे बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया नहीं करते। कुछ स्पेशल बैक्टीरिया है जिसे राइज होगी, जैसे एजेटोबैक्टर, बीजरनिकी, आपको नाम बताया था, एनाबेना, नोस्टॉक, ये स्पेशल बैक्टीरिया के कैटेगरी ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब बोले सर क्यों, केवल बैक्टीरिया क्यों करता है, हम क्यों नहीं कर सकते? हम तो ताकतवर है, बैक्टीरिया से तो ताकतवर है। नहीं, बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल एंजाइम है बच्चा, नाइट्रोजिनेज। बैक्टीरिया के अंदर में स्पेशल एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, जिससे वो इन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने। नाइट्रोजन के बीच में 3 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको तोड़ने की एबिलिटी, थोड़ा सा आवाज लैग करेगा, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, दुनिया में केवल और केवल बैक्टीरिया बेटा नाइट्रोजन को तोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेशल एंजाइम है बच्चा, नाइट्रोजन, जिससे वो तोड़ेगा। इसमें नहीं कर सकता, प्लांट के अंदर एंजाइम नहीं है। बैक्टीरिया क्यों कर सकता है? क्योंकि बस बैक्टीरिया के पास एंजाइम है नाइट्रोजिनेज। ये याद रखना बेटा, नाइट्रोजिनेज बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम, जो नाइट्रोजन को ब्रेक करके अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है, कोई इशू नहीं है। चलो ठीक है, हाँ थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा अभी। चलो बच्चा लोग, अब हम लोग सीखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा कैसे। अब आपके दिमाग में चलेगा ना, सर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे कर लेगा कोई प्लांट। अब ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चा मैंने एक लेग्यूम प्लांट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये लेग्यूम प्लांट है, कहानी बेटा, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा बीच में। ये लेग्यूम प्लांट है, बोले ठीक। मैंने उसके रूट को काट करके देखा। रूट है बेटा, रूट को आप काटिएगा, रूट में सबसे बाहर में एक लेयर मिलेगा, इसे कहते हैं इपिडर्मिस। रूट का सबसे बाहरी लेयर बेटा, आउटर लेयर इपिडर्मिस। इस इपिडर्मिस से जुटा होता है रूट हेयर। इस इपिडर्मिस से बच्चे लोग जुटे होते हैं, वापस से बना देता हूं मैं पूरा फिगर ही। ये बच्चा इपिडर्मिस है, ध्यान से देखिए, ये बच्चा इपिडर्मिस, ठीक। इपिडर्मिस से जुटा होता है रूट हेयर, दिस इज द रूट हेयर, दिस इज द रूट हेयर, ठीक। इपिडर्मिस के अंदर देखेंगे तो यहां पास मिलेगा बच्चा स्पेशल सेल, इसका नाम है कॉर्टेक्स। क्या नाम है बच्चा? कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स। कोई गड़बड़ नहीं करोगे, कॉर्टेक्स समझ में आ रहा है, नीला वाला। जो कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर, कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है, कई सारे लेयर का बना होगा, 10-12 लेयर होंगे। हमारे पास जगह नहीं तो 2 ही मैंने बनाया। लेकिन जो कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर होगा वो स्पेशल होता है बच्चा, इसे कहते हैं इंडोडर्मिस। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है उसका सेल वॉल थोड़ा थिक होता है,
इसे कहते हैं बेटा इंडोडर्मिस। बोले ठीक है, नेमिंग कर दे तो बेटा गड़बड़ नहीं कीजिएगा। नेमिंग ध्यान से देखिए, रूट में सबसे बाहर का कवरिंग क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, नाम है रूट हेयर, जिसे वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। फिर बेटा ये रेड वाला क्या है, ये बेटा इपिडर्मिस है। इपी का मतलब आउटर, डर्मिस का मतलब लेयर, सबसे बाहरी लेयर इपिडर्मिस। अंदर में देखिए बच्चे, यहां से यहां ये पूरा का पूरा कॉर्टेक्स है। अंदर में मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर क्या है, कॉर्टेक्स मल्टीलेयर्ड होता है, मैंने 3 बनाया है, ठीक है, जगह नहीं था। कॉर्टेक्स का सबसे लास्ट लेयर बेटा जो स्पेशल वाला आपको दिख रहा है, उसे स्पेशल नाम देते हैं इंडोडर्मिस, क्योंकि सबसे अंदर में है इसलिए नाम दिया इंडोडर्मिस। ठीक, इंडोडर्मिस के अंदर एक लेयर होता है, लीजिए उसका नाम होता है पेरीसाइकल, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है, थोड़ा पढ़ लीजिए, पेरीसाइकल। इंडोडर्मिस के अंदर भी एक लेयर है, पेरीसाइकल। ठीक, पेरीसाइकल है। बोले ठीक है सर, ये एक रूट को मैंने काट करके देखा, ये एनसीईआरटी में फिगर में, ये मैंने फिगर बेटा एनसीईआरटी के रेफरेंस से बना लिया। इस मिट्टी में बच्चा, इस मिट्टी के अंदर यहां पर बेटा राइजोबियम बैक्टीरिया है। मिट्टी में होगा राइजोबियम बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया बेटा, राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। कहानी नंबर 1 ध्यान से सुनो बेटा, कहानी नंबर 1 को ध्यान से सुनो। सबसे पहले जो रूट है बेटा कुछ केमिकल रिलीज करेगा, मिट्टी बैक्टीरिया में अकेले, ये लिख देता हूं यहां, कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम। कैसा नेचर का है, रॉड शेप का है, रॉड शेप का है। सबसे पहले कहानी नंबर 1, जो रूट है ना, वो बेटा कुछ केमिकल रिलीज करता है। क्या बेटा, क्या बोला मैंने, रूट विल रिलीज सम केमिकल टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया। रूट ने कुछ केमिकल रिलीज किया, सम शुगर, ए मतलब एमाइनो एसिड, फ्लेवनोइड्स, कुछ केमिकल है बच्चा जो किसने रिलीज किया, अंश बेटा रूट ने, टू अट्रैक्ट द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करने के लिए। सिंपल है, शुगर है तो फूड है, इस फूड को खाने के लिए, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा यहां पास से जगह के लिए बेटा इसे हटा रहा हूं, यहां पास लिख देता हूं वापस से। रूट विल रिलीज सम केमिकल्स लाइक द शुगर, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, they will release the amino acid and one chemical flavonoids to attract the rhizobium bacteria, राइजोबियम बैक्टीरिया को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए उसने कुछ केमिकल रिलीज किया। बोले ठीक। अब देखिए यहां वापस से फिगर को देखिए, सेकंड फिगर देखिए, ये रूट क्या बेटा, रूट एपिडर्मिस। ये नीला वाला बच्चा नीला कलर का से बना देता हूं, ये बेटा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड होता है, याद रखिएगा, बहुत सारे लेयर बना सकते हैं लेकिन हमने 2 ही लेयर बनाए। कॉर्टेक्स का जो लास्ट लेयर है उसका सेल वॉल थोड़ा थिक होता है, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के बाद में होता है बेटा पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, राइजोबियम बैक्टीरिया को अट्रैक्ट किया गया, तो जहां पर रूट हेयर है, ध्यान से कि ये रूट हेयर है, ये बेटा रूट हेयर है। प्लांट ने केमिकल रिलीज किया अपने तरफ, किधर, बैक्टीरिया की तरफ, ठीक है, कि बैक्टीरिया उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। तो बैक्टीरिया बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वहां जाकर के बेटा वो ग्रो करेगा, अपनी कॉलोनीज बनाएगा। बेटा वहां देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, बैक्टीरिया उस केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट हुआ, वहां जाके ग्रो कर रहा है, अपने बेटा कॉलोनीज बना रहा है, कॉलोनीज बना रहा है। बैक्टीरिया स्टार्ट टू डिवाइड एंड दे विल फॉर्म द कॉलोनी। रूट हेयर के पास कॉलोनी बनाने स्टार्ट कर दिया। ये बेटा स्टेप नंबर 2 है। स्टेप 1 केमिकल रिलीज करो, बैक्टीरिया उसके तरफ अट्रैक्ट हो गया,
तो बैक्टीरिया केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, इसलिए कहते हैं इसे कीमोटैक्टिक मूवमेंट। केमिकल के तरफ अट्रैक्ट हुआ, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। अब देखो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया जाकर के रूट हेयर से जुड़ जाएंगे, रूट हेयर से जुड़ जाएंगे, रूट हेयर से जुड़ जाएंगे। कुछ राइजोबियम बैक्टीरिया रूट हेयर से जुड़ जाएगा। अब बोले सर कैसे जुड़ सकता है, कुछ फेविकॉल है क्या, राइजोबियम जुड़ कैसे गया? तो बैक्टीरिया के पास में एक फैक्टर है बेटा, जिसे नाम देते हैं नॉड फैक्टर, NOD, नॉड फैक्टर। बैक्टीरिया के पास में एक फैक्टर है बेटा, नॉड फैक्टर, जिससे वो जाकर रूट हेयर से जाके अटैच हो गया। और प्लांट में एक केमिकल है बेटा लेक्टीन्स, इन दोनों के थ्रू, प्लांट की तरफ से केमिकल है लेक्टीन्स, बैक्टीरिया से नॉड फैक्टर, जिससे दोनों जुड़ गए। लेक्टीन्स ने अपनी तरफ खींचा, जाके जुड़ गया। थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, एनसीईआरटी में फिगर को देखेंगे बच्चा, थोड़ी देर के बाद में देखिए क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद में जो रूट है बेटा, रूट हेयर है, वो इस तरह से कर्ल हो जाएगा, इसे कहते हैं बेटा कर्लिंग ऑफ रूट। जैसे ही राइजोबियम उससे अटैच हुआ तो रूट हुक के तरह फॉर्मेशन किया, कर्लिंग हो गया बेटा, कर्लिंग हो गया, रूट का कर्लिंग हो गया। इसी कहते हैं हम लोग कर्लिंग ऑफ रूट। जिधर बैक्टीरिया की कॉलोनी थी उधर बेटा वो इलोंगेट हो गया, खिंच गया, हुक का फॉर्मेशन कर, इसी को कहते हैं कर्लिंग ऑफ रूट। यानी थर्ड स्टेप में क्या सीखा, ये जो रूट है वो कर्ल हो गया, हुक की तरह बना दिया। क्या देंगे बेटा, कर्लिंग ऑफ रूट। थर्ड स्टेप समझ में आ गया सभी को, क्लियर है थर्ड स्टेप? बोले ठीक है सर, थर्ड स्टेप तक भी समझ में आ गया। अब देखिए क्या होगा, वापस स्ट्रक्चर बनाए, दूसरे फिगर में बनाते, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 को देखिए, ये क्या था बेटा, इपिडर्मिस वापस से बनाए। नीला वाला क्या था बेटा, कॉर्टेक्स, दिस इज द कॉर्टेक्स, मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स थे। लास्ट जो कॉर्टेक्स का लेयर था इंडोडर्मिस, लास्ट लेयर क्या था, इंडोडर्मिस। और इंडोडर्मिस के अंदर में जो सेल है उसका नाम है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कहानी क्या बोला कि जो रूट हेयर है वो बेटा कर्ल हो गए, देखिए हुक के तरफ, इसे कहते हैं बेटा कर्लिंग ऑफ रूट, कर्लिंग ऑफ रूट। बोले ठीक है। और इससे कौन जुड़ चुका है, इससे बेटा कौन जुड़ चुका है, तो इससे जुड़ चुका है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया धीरे धीरे जो रूट हेयर है उसके सेल वॉल को तोड़ देगा। ध्यान से सुनना बच्चा, मैंने क्या बोला, बैक्टीरिया धीरे धीरे जो सेल वॉल है यहां का बेटा, जो रूट हेयर का सेल वॉल है उसे बेटा वो तोड़ना स्टार्ट करेगा। ये मान लीजिए बेटा ये सेल वॉल था, और क्लियर कर दो, और एकदम फिगर को एकदम 100% क्लियर करो, देखो बड़ा करके, ये जो रूट हेयर है थोड़ा बड़ा बना दे, हाँ ये रूट हेयर कर्ल हो चुका है, बैक्टीरिया उससे अटैच हुआ और उसके सेल वॉल को बेटा डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करना स्टार्ट किया। सेल वॉल टूट रहा है, सेल वॉल टूट रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है। ये बैक्टीरिया, ये ग्रीन वाला क्या है बेटा, बैक्टीरिया। जब सेल वॉल टूट जाएगा, सेल वॉल वहां से खत्म हो गया, तो सेल वॉल के अंदर में पाया जाता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन। ये व्हाइट वाला है, ये बेटा सेल वॉल, व्हाइट वाला क्या बेटा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां से सेल वॉल टूट गया। अब देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा अंदर के तरफ धंसने लगेगा। देखिए ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, पहले व्हाइट वाला पूरा बना देते, ये पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। सेल वॉल यहां से टूट गया, कैसे टूटा, फिगर बनाते हैं और आसान करते हैं। देखिए टूट गया, सेल वॉल टूट गए, सेल वॉल यहां से टूट गया। अब क्या होगा,
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ बेटा, अंदर की तरफ पैसेज बनाएगा, टनल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसते जा रहा है, देख लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ खींचा चला जा रहा है, खींचा चला जा रहा है, पैसेज टनल बना रहा है। वापस देखिए, ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर के तरफ इस तरह से टनल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग पैसेज बना रहा है। पैसेज मतलब रास्ता, पैसेज बना रहा है। और ये पैसेज बेटा अंदर कॉर्टेक्स में जाएगा, इंडोडर्मिस में जाएगा, और वहां बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसलिए एनसीईआरटी से कहती है इन्फेक्शन थ्रेड। अंदर में थ्रेड लाइक धागे नुमा स्ट्रक्चर बनाया, नाम क्या दे दिया बच्चा? इन्फेक्शन थ्रेड। क्या नाम दिया? इन्फेक्शन थ्रेड। बोले सर इससे फायदा क्या हुआ? इस पैसेज से, टनल से क्या फायदा है सर? अब समझो तो, टनल से फायदा है कि अब आराम से बेटा बैक्टीरिया इसके अंदर इंटर करेगा। जो ढेर सारे बैक्टीरिया कॉलोनी बना चुके थे, डिवाइड कर चुके थे, देखो आसानी से बेटा इस इन्फेक्शन थ्रेड से अंदर जा रहे। जो बैक्टीरिया बाहर थे अब आसानी से इस पैसेज के हेल्प से, टनल के हेल्प से अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, अंदर जा रहे। और एनसीईआरटी में बेटा इंटर करते हुए फिगर भी दिखाया है, पैसेज से अंदर जा रहे। बोले सर अंदर कहां जाएगा? बैक्टीरिया कहां गया बेटा? उस इन्फेक्शन थ्रेड से बैक्टीरिया बेटा चले गए कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में, और वहां बैक्टीरिया बेटा इन्फेक्शन थ्रेड से निकल करके कहां पहुंच गए? कॉर्टेक्स। कहां पहुंच गए? इंडोडर्मिस। कहां पहुंच गए? पेरिसाइकल में। और वहां जाकर के अब बैक्टीरिया कहां इंटर कर चुका है? कॉर्टेक्स के सेल में, इंडोडर्मिस के सेल में, पेरिसाइकल के सेल में इंटर कर चुके। बोले सर अब क्या होगा? बैक्टीरिया बेटा, अब बैक्टीरिया बच्चा अब एक हार्मोन बनाएगा। इस हार्मोन का नाम है बेटा साइटोकाइनिन। क्लास 10th में पढ़ा था ना, साइटोकाइनिन। बैक्टीरिया ने एक हार्मोन बनाया साइटोकाइनिन। प्लांट, प्लांट बेटा चुप से नहीं बैठेगा, प्लांट एक हार्मोन बनाएगा ऑक्सीन। प्लांट ने क्या बनाया बेटा? ऑक्सीन। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है। अब इन दोनों हार्मोन के चलते, इस दोनों हार्मोन के चलते जो बेटा कॉर्टेक्स का सेल है, इंडोडर्मिस का सेल है, पेरिसाइकल, पेरिसाइकल का सेल है, वो बेटा डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों हार्मोन के चलते जो कॉर्टेक्स है, इंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, दे स्टार्ट टू डिवाइड। और बेटा मास ऑफ सेल बनाएंगे जिसे बेटा नोड्यूल कहते हैं। मास ऑफ सेल बनाएंगे जिसे बेटा नोड्यूल कहते हैं। एनसीईआरटी में नोड्यूल का फिगर भी गिवन है। एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो वहां बेटा मास ऑफ सेल, नोड्यूल्स का फिगर गिवन है, देख लीजिए। ये वापस से सीख लीजिए बेटा, ये एपिडर्मिस। अंदर में क्या था? मैंने क्या बोला बेटा? एकदम क्लियर कट समझिए, कोई गड़बड़ नहीं बेटा। ये था आपका रूट हेयर, ठीक। बैक्टीरिया बैठा, रूट हेयर पे बैक्टीरिया बैठा और सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ धंस गया। सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंस चुका है। अंदर में कहां गया? कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल में, और क्या बनाया? थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड। सारे बैक्टीरिया टनल में बैठे, टनल में बैठा, इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू कहां पहुंच गया बेटा? कॉर्टेक्स में। अब कॉर्टेक्स के सेल में गया, बैक्टीरिया कहां बैठ गया बेटा? कॉर्टेक्स में, इंडोडर्मिस में, एंड दे स्टार्ट टू डिवाइड, दे स्टार्ट टू डिवाइड। अब वहां के सेल बेटा डिवाइड करना स्टार्ट हो गए, डिवाइड करना स्टार्ट हो गए। वो डिवाइड करके बेटा मास ऑफ सेल बना रहे। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड नोड्यूल। ये बेटा नोड्यूल बन गया। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड नोड्यूल। इस नोड्यूल में बेटा अब होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। कैसे होगा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब इसके अंदर होगा बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन।
N2 को पकड़िए और नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कीजिए। बैक्टीरिया आ गया नोड्यूल में, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। लेकिन नोड्यूल बेटा दे आर वेल कनेक्टेड टू द जाइलम वास्कुलर टिश्यू। एनसीईआरटी का लाइन है बच्चे, नोड्यूल्स जो है वो जाइलम नाम के टिश्यू से कनेक्टेड है। बोले सर क्यों? नोड्यूल्स में क्या बनेगा? अमोनिया। N2 को पकड़ो, अमोनिया बनाइए। अब इस अमोनिया को कहां भेजिए? अमोनिया बन गया, नाइट्रोजन फिक्स हो गया। अब उसे एमाइनो एसिड बनाना है, बनाइए। उसके बाद बेटा जाइलम में भेज दीजिए। अब जाइलम से वो लीफ में जाएगा, स्टेम में जाएगा। अब ऊपर भेजिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिया बना लिया, उससे जो बनाना है प्रोटीन बनाइए, एमाइनो एसिड बनाना है बना लीजिए। अब ऊपर भेजिए। इसलिए नोड्यूल किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू द जाइलम। चलो बच्चों, चलो किसे किसे यहां तक की कहानी क्लियर हो गई? थोड़ा हैंड रेस कीजिए बच्चे लोग। पेज नंबर देख लीजिए। एनसीईआरटी में कितना है बेटा? 203 है। कौन सा है पेज नंबर? कितना है बेटा एनसीईआरटी का? बताइए, एनसीईआरटी का कौन सा पेज नंबर है? ठीक है, और ध्यान से देखिए एनसीईआरटी का जो फिगर है बच्चा 203 पे 4 फिगर है। आराम से बेटा, आराम से पढ़िए, एकदम स्टेप वाइज, कोई गड़बड़ नहीं करना है। कहानी ना कहानी है, एकदम बेटा कहानी है। और कहानी में बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा। फिर भी मैं एक शॉर्ट 1 मिनट में ये कहानी को रिपीट कर देता हूं। 1 मिनट में इस कहानी को वापस से रिपीट कर देता हूं। कहानी को वापस से 1 मिनट में रिपीट कर देता हूं, समराइज कर देता हूं। हाँ, नोड्यूल बता रहा हूं, आसान है। स्टेप नंबर 1, जो रूट है उसने केमिकल रिलीज किया। मिल था रूट है, केमिकल रिलीज किया। इस केमिकल के थ्रू बैक्टीरिया राइजोबियम अट्रैक्ट हुआ। राइजोबियम अट्रैक्ट होने के बाद में वो अपना मल्टीप्लीकेशन किया और कॉलोनी बना लिया। रूट के पास कॉलोनी बना लिया। सेकेंड, इस राइजोबियम बैक्टीरिया में एक फैक्टर है बेटा जिसका नाम था, मैंने बोला नॉड फैक्टर। नॉड फैक्टर। और प्लांट में एक केमिकल था जिसका नाम था लेक्टिन्स। इन दोनों के थ्रू बैक्टीरिया की तरफ नॉट फैक्टर बी बैक्टीरिया, ये बेटा प्लांट का, जिसे दोनों आपस में जुड़ गए। और जैसे ही बैक्टीरिया जुड़ता है तो रूट हेयर बेटा इलोंगेट हो जाता है। इसे कहा गया बेटा कर्लिंग ऑफ रूट। हुक का फॉर्मेशन करा, कर्लिंग ऑफ रूट। अब बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ेगा और इसके सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ ढकेल देगा। सेल मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ ढकेल देगा और यहां से बनेगा इन्फेक्शन थ्रेड। इस इन्फेक्शन थ्रेड से बैठेगा कौन? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बच्चा अब इन्फेक्शन थ्रेड से निकल करके कहां पहुंच गया? कॉर्टेक्स में, एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकल में। वहां बैक्टीरिया एक हार्मोन बनाएगा शॉर्ट फॉर्म में सीके, साइटोकाइनिन। प्लांट ने क्या बनाया? ऑक्सीन। इस एसोसिएशन के चलते जो कॉर्टेक्स के सेल है, एंडोडर्मिस के सेल है, पेरिसाइकल के सेल है, स्टार्ट टू डिवाइड। और डिवाइड करने के बाद में वो पार्ट मास ऑफ सेल बना दिया। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड नोड्यूल्स। दिस मास ऑफ सेल इज कॉल्ड नोड्यूल्स। इस नोड्यूल्स के अंदर कौन बैठ गया? बैक्टीरिया। नोड्यूल के अंदर कौन है बेटा? बैक्टीरिया। किस लिए? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। नोड्यूल्स के अंदर में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा तो इसे बेटा आप सप्लाई कर दो, लीफ में दे दो। लीफ भूखा है नाइट्रोजन का, स्टेम को दे दो। तो दे आर वेल कनेक्टेड बाय द वैस्कुलर टिश्यू, मींस जाइलम एंड फ्लोएम। मेनली जाइलम, जाइलम फ्लोएम एक साथ होते। वैस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली कहते।
तो ये बगल में वैस्कुलर टिश्यू से जुटा है, जिसके थ्रू जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया ये आगे माइग्रेट करेंगे। लेकिन सर इस नोड्यूल के अंदर हो क्या रहा है, इसलिए मैंने नोड्यूल्स के सेल को बेटा काट करके देखते, नोड्यूल का एक सेल को काट करके देखते, कहानी क्लियर हो जाएगा। तो हमने नोड्यूल्स को कट किया और एक सेल, नोड्यूल के एक सेल को स्टडी करते, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे चल रहा है पढ़ते। तो मैं अब सेकेंड पेज पे नोड्यूल के एक सेल का फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। नोड्यूल का एक सेल है, देखिए ये बेटा नोड्यूल का एक सेल है, ठीक। इसमें कौन आ गया बेटा, राइजोबियम। ध्यान से सुनो, कौन आ गया बच्चा, राइजोबियम। राइजोबियम आने के बाद वो अपने सेल वॉल को तोड़ देगा। ध्यान से सुनना, राइजोबियम आया, अपने सेल वॉल को तोड़ दिया। सेल वॉल तोड़ देगा बेटा तो वो अपने शेप को चेंज कर सकता है, वाई शेप का बन गया। अपने शेप को चेंज कर सकता है बेटा, एक शेप का बन गया, अमीबा की तरह बन गया। क्या मैंने बोला, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया नोड्यूल के सेल में इंटर कर, वहां जाकर के अपने शेप को चेंज कर लिया, थोड़ा इनलार्ज हो गया। दिस इनलार्ज राइजोबियम बैक्टीरिया इज नाउ नोन एज बैक्टेरोइड। एनसीईआरटी में एक वर्ड है बेटा, बैक्टीरिया नहीं लिखा है, बैक्टेरोइड। तो ऐसा मत कर लीजिएगा बैक्टीरिया बैक्टेरोइड एक चीज है, नहीं। जो बैक्टीरिया अपने सेल वॉल को तोड़ दिया, तोड़ देगा तो क्या होगा, अपना शेप तो चेंज कर सकता है, थोड़ा इनलार्ज हो गया। दिस इनलार्ज बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टेरोइड। और यहां बेटा इस राइजोबियम नोड्यूल के सेल में इस बेटा बैक्टेरोइड का कॉलोनी बन रहा है, कॉलोनी बन रहा है, दे हैव द कॉलोनी। इस तरह के कॉलोनी बनाया जा रहा है, इधर कॉलोनी है, इधर कॉलोनी है। बैक्टेरोइड बेटा कॉलोनी बनाने में अब बिजी हो गया। द कॉलोनी इज सराउंडेड बाय द स्पेशल मेम्ब्रेन। ध्यान से सुनना, जो बैक्टेरोइड की कॉलोनी है वो स्पेशल मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गई। हमने नोड्यूल के एक सेल के बारे में स्टडी कर, उस नोड्यूल के सेल में बैक्टीरिया आ गया, सेल वॉल को तोड़ दिया, खींच करके लंबा हो गया, शेप को चेंज कर लिया, नाम बैक्टेरोइड। बैक्टीरिया मल्टीप्लाई किया, अपनी कॉलोनी बना लिया, and they surrounded by the special membrane known as peribacterial membrane, known as peribacterial membrane। अब बोलोगे सर ये मेम्ब्रेन किसने बनाया, आंसर बेटा ये मेम्ब्रेन बनाता है प्लांट। प्लांट ने, बैक्टीरिया ने नहीं बनाया, प्लांट ने बनाया। प्लांट ने उस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन किया। प्लांट के अंदर में इसलिए बेटा एक जीन होता है जिसे कहते हैं नॉड जीन। कंफ्यूज मत करना, एकदम क्लियर है बेटा। मैं बैक्टीरिया में भी नॉड जीन होता है, उससे भी बेटा नॉड फैक्टर बनते, लेकिन जुड़ने के लिए। यहां नॉड जीन किसने बनाया, प्लांट ने, जिससे वो एक मेम्ब्रेन बना सके। अब फुल कहानी क्लियर है। बैक्टीरिया को बेटा रहने के लिए जगह दे दिया गया, लो बेटा रहो, खाना भी खाओ, जो चाहते लो, लेकिन अब मेरे लिए बेटा तुम नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। तुम्हें खाने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए मिल रहा है, बिंदास रहो, लेकिन मेरे लिए अब नाइट्रोजन फिक्सेशन करो। बैक्टीरिया बोलेगा, बैक्टीरिया नहीं बेटा बैक्टेरोइड, बोले हाँ बात तो सही है, तुम बेटा खाना पीना दे रहे हो, रहने की जगह दे रहे हो, अब मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं। लेकिन एक रिक्वायरमेंट है, एक ही मेरा बेटा, एक ही मेरा क्राइटेरिया है, बस तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं प्लांट, एक रिक्वायरमेंट पूरा कर दो, फुलफिल कर दो। बोले क्या, बैक्टीरिया यानी बैक्टेरोइड बेटा जो बड़ा हो गया, शेप को चेंज कर लिया, वो बोलता है मेरे अंदर एक एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, मेरे अंदर एंजाइम है बेटा नाइट्रोजिनेस, इसी नाइट्रोजिनेस के हेल्प से मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं। देख लो बेटा यहां नाइट्रोजिनेस है, ये व्हाइट वाला, ये नाइट्रोजिनेस है।
मैं इसी के हेल्प से, नाइट्रोजिनेज के हेल्प से नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हूं। बोले हाँ ठीक है करो, लेकिन बोले एक ही मेरे लिए क्राइटेरिया है बेटा, एक ही चीज है जो फुलफिल कर दो मैं कर दूंगा। बोले क्या? नाइट्रोजिनेज को ऑक्सीजन से प्रॉब्लम है, याद रखना बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजिनेज को प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम लिख देता हूं, ऑक्सीजन से। जब तक ऑक्सीजन रहेगा आसपास सराउंडिंग में, जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक ये नाइट्रोजिनेज फंक्शन नहीं करेगा। बैक्टीरिया का ये कहना है। मतलब मैं कर देता नाइट्रोजन फिक्सेशन, लेकिन प्रॉब्लम है ना कि यहां पर देखो ऑक्सीजन बहुत है, O2 बहुत है, बहुत है, सराउंडिंग में O2 बहुत है, और O2 जब तक रहेगा मेरा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा, मेरा एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। याद रखना, नाइट्रोजिनेज को एक से ही प्रॉब्लम बेटा, हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आया फंक्शन करना बंद, नो फंक्शन, काम नहीं कर रहा है। बोले ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, एरोबिक है ना, एनएरोबिक कर दो, ऑक्सीजन हटा दो, काम कर लेंगे। तो प्लांट बोलता है आप ऐसे कैसे कर सकते? इसलिए प्लांट ने बचा, इसलिए बेटा प्लांट ने एक पिगमेंट बनाने की कोशिश की। ध्यान से सुनो, प्लांट ने बेटा एक पिगमेंट बनाया। जैसे हमारे अंदर में हीमोग्लोबिन होता है बच्चा, तुम्हारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन, इसलिए रेड कलर का दिखता है। प्लांट ने बेटा हीमोग्लोबिन बनाना स्टार्ट किया। ध्यान से सुनो बेटा, जो तुम्हारे ब्लड में होता है ना, वैसे ही बेटा उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर प्लांट ने बनाया, हीमोग्लोबिन। लेकिन किस प्लांट ने बनाया? लेग्यूम प्लांट ने ना। नोड्यूल के, किसका नोड्यूल है? लेग्यूम प्लांट का। इसलिए इसका पूरा नाम देते हैं लेग हीमोग्लोबिन। इसलिए इस पूरे पिगमेंट का नाम क्या दिया बेटा? लेग हीमोग्लोबिन। अब प्लांट ने एक पिगमेंट बनाना स्टार्ट किया, लेग हीमोग्लोबिन। बोले सर क्या करेगा? ऑक्सीजन को पकड़ेगा, बाहर भगाएगा। वन मिनट, वेट 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 कर लो, थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, वापस से बोलता हूं। वेट, चलो वापस से बोलता हूं। मैंने क्या बोला बच्चा? प्रॉब्लम कहां है? ऑक्सीजन अवेलेबल है। वापस से रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा आवाज लैग किया था मुझे पता है, वापस से रिपीट कर रहा हूं। इस सेल के अंदर में बेटा भरे पड़े क्या? ऑक्सीजन। और जब तक ऑक्सीजन होगा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। तो प्लांट ने बेटा एक पिगमेंट बना लिया जिसका नाम लेग हीमोग्लोबिन। आपके अंदर हीमोग्लोबिन है, प्लांट में उसी की तरह हीमोग्लोबिन नाम का स्ट्रक्चर, लेग्यूम प्लांट में, इसलिए उसका पूरा नाम होता है लेग हीमोग्लोबिन। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ा बाहर फेंका, ऑक्सीजन को पकड़ा बाहर फेंका, ऑक्सीजन को पकड़ा बाहर फेंका। इसलिए एनसीईआरटी में लेग हीमोग्लोबिन का नाम दिया बेटा ऑक्सीजन स्कैवेंजर। स्कैवेंजर क्या होता है बेटा? सफाई करने वाला। इसे कहते हैं ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ऑक्सीजन को साफ कर देगा, हटा देगा, पूरी तरह से ऑक्सीजन को खत्म कर देगा। या इसे कह सकते हैं ऑक्सीजन कैरियर। वहां से ऑक्सीजन निकाला, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया। अब बताओ बच्चा, अंदर से सारे ऑक्सीजन को मैं हटा दूं तो अब कंडीशन कैसा? एरोबिक या एनेरोबिक? बोले सर सारा ऑक्सीजन हटा दिया तो अब एनेरोबिक हो गया। एनेरोबिक हो गया। जब ऑक्सीजन खत्म हो गया, एनेरोबिक कंडीशन हो गया, तो नाइट्रोजिनेज बेटा अब एक्टिव हो जाएगा और क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैं रिपीट कर रहा हूं सारी कहानी को, कहीं पर कोई गैप नहीं होना चाहिए। मैंने सिंपल सी कहानी बताई बेटा, सिंपल सी कहानी बताई कि जो नोड्यूल्स आपने बनाया था बेटा, मैंने नोड्यूल्स के एक सेल को काट करके देखा क्या चल रहा है।
तो नोड्यूल्स के अंदर में राइजोबियम बैक्टीरिया आ गया, अपने शेप वेब को चेंज करके बैठ गया, शेप वेब को चेंज कर लिया है, अपने कॉलोनीज बना लिया है। दिस स्पेशल बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया शेप को चेंज कर लिया, साइज को चेंज कर रहा है। दिस बैक्टीरिया इज नाउ नोन एज बैक्टेरोइड। क्या नाम दिया बेटा? बैक्टेरोइड। एंड दे आर कवर्ड बाय द स्पेशल मेम्ब्रेन, स्पेशल मेम्ब्रेन। क्या नाम बेटा? पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन, पेरीबैक्टीरियल मेम्ब्रेन। अब प्लांट बोल रहा है बेटा तुम्हारा सारा क्राइटेरिया मैंने पूरा कर दिया है, अब नाइट्रोजन तुम फिक्स करो। बोले ठीक है करते हैं। बैक्टीरियोइड के अंदर में एंजाइम है, इस एंजाइम के हेल्प से, क्या एंजाइम का नाम है बेटा? नाइट्रोजिनेस। उससे वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, लेकिन उसका एक ही शर्त है, बैक्टीरिया की तरफ से एक ही शर्त है बेटा कि बस मेरे सराउंडिंग में, आसपास में ऑक्सीजन एब्सेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन रहेगा मैं काम नहीं करूंगा। हाईली सेंसिटिव एंजाइम बेटा, ये आएगा क्वेश्चन, नाइट्रोजिनेस कैसा है? बोलते ना बेटा ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम नहीं करता। इसलिए प्लांट ने एक पिगमेंट बनाया। एक्चुअली में ये पिगमेंट जो है बेटा क्या नाम दिया? लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन। जैसे आपके अंदर में हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में है ना, तो प्लांट के रूट में है हीमोग्लोबिन। लेग्यूम प्लांट है इसलिए नाम लेग हीमोग्लोबिन पड़ गया। इसमें हीम वाला पार्ट, इसमें बेटा हीम वाला पार्ट, हीम मतलब आयरन होता है, हीम वाला पार्ट बैक्टीरिया बनाएगा। दोनों मिलकर के बनाते हैं, ऐसा नहीं केवल प्लांट बनाएगा। और जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, प्रोटीन वाला पार्ट है, वो बेटा प्लांट बनाएगा। दोनों ने मिलकर के एक पिगमेंट बना दिया। सर ये करेगा क्या लेग हीमोग्लोबिन? लेग हीमोग्लोबिन वहां से जो भी बेटा सराउंडिंग में ऑक्सीजन होंगे, उस ऑक्सीजन को पकड़ेगा और बाहर करेगा। तो पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में बेटा, ये तो एक सेल है ना, पूरे साइटोप्लाज्म में क्या भरा पड़ा है बेटा? एक रेड कलर का पिगमेंट भरा पड़ा है, लेग हीमोग्लोबिन। इसलिए नोड्यूल्स का कलर बेटा पिंक दिखता है। ये एनसीईआरटी में बेटा क्वेश्चन है, नोड्यूल्स पिंक कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि नोड्यूल्स के साइटोप्लाज्म में एक पिगमेंट बैठा है। आपका ब्लड रेड क्यों दिखता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है। तो नोड्यूल्स पिंक कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि उसके अंदर में लेग हीमोग्लोबिन है। लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन की सफाई, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, पूरी ऑक्सीजन की सफाई होगी। अब बोलो बच्चा अंदर कैसा कंडीशन हो गया? अंदर बेटा एनेरोबिक हो गया। अब नाइट्रोजिनेज बोलेगा अब ठीक है, अब मैं टेंशन फ्री हूं, अब मैं टेंशन फ्री हूं, अब मैं N2 को पकड़ूंगा और अमोनिया में कन्वर्ट करूंगा। चलो बच्चा लोग, किसे किसे समझ में आ गया ये कहानी बताओ बेटा, थोड़ा हैंड रेस करो, दो बार मैंने बताया, थोड़ा हैंड रेस कीजिए। ठीक है रोहित, इसलिए मैंने 2 बार रिपीट कर दिया कि शायद साउंड में इश्यू हुआ होगा, तो अब इश्यू बेटा हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक, तो मेरे से सभी बच्चे क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब आसान है थोड़ा। एनसीईआरटी पेज नंबर 202 निकाल लो ना। अभी तुम लोगों ने देखा था ना जिसपे फिगर बना हुआ था, और वहां निकाल करके बच्चे लोग थोड़ा 201 और 202 पे थोड़ा सा बताइए ना, लेग हीमोग्लोबिन क्या दे रखा है वहां पास? क्या बेटा लेग हीमोग्लोबिन वहां पास दे रखा है? फटाफट बताइए किस बच्चे को सबसे पहले मिला, मैं देखना चाहता हूं। जहां पास कौन सा पेज नंबर था बेटा? 201 और 202, 2 फिगर होंगे। उन 2 पेज में बेटा मुझे बताइए तो कहां पास सबसे पहले किस बच्चे को मिला लेग हीमोग्लोबिन? 203 पे भी है बेटा और 202 पे भी है, दोनों जगह है।
बेटा 202 पे भी है और 203 पे भी है। चलो ये बताओ बच्चा, सबसे पहले किसे मिला कि नाइट्रोजिया नोड्यूल्स को अब जब कट कीजिएगा तो दे आर पिंक इन कलर, क्वेश्चन के फॉर्म में दे रखा है व्हाई नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर। आई थिंक पेज नंबर 202 पे है बेटा, 203 पे बताइए। तो आंसर क्या कीजिएगा एग्जाम में, बोलिए आंसर क्या कीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, क्या कीजिएगा। नोड्यूल्स पिंक कलर का, रेड कलर का होता है, क्यों? बोले सर बहुत आसान है, क्योंकि उसमें लेग हीमोग्लोबिन होते। सेकेंड क्वेश्चन, हाँ बेटा दोनों पेज पे दे रखा है, करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन बेटा, हु इज नोन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर, हु इज नोन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। बोले सर बहुत आसान है, लेग हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन स्कैवेंजर कहेंगे। बोले एकदम करेक्ट। थर्ड बेटा, थर्ड बेटा ये बताइए लेग हीमोग्लोबिन कौन बनाता है बेटा, प्लांट बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है, या बेटा दोनों, बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया मिल करके लेग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करते हैं। ओनली द प्लांट, बैक्टीरिया, या बेटा बोथ? आंसर बेटा बोथ, आंसर बेटा बोथ। दोनों मिल करके बेटा, दोनों मिल करके बैक्टीरिया हीम वाला पार्ट बनाता है और प्लांट ग्लोबिन पार्ट। हीम मतलब आयरन वाला पार्ट, हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, हीम मतलब आयरन होता है, तो आयरन वाला पार्ट बैक्टीरिया और ग्लोबिन प्रोटीन वाला पार्ट प्लांट बनाता है। अब बताओ बच्चा, अब जो नोड्यूल्स है वो कैसा कंडीशन हो गया, एरोबिक या एनेरोबिक? अब नोड्यूल का कंडीशन कैसा हो गया, एरोबिक या एनेरोबिक? बोलो आंसर बेटा एनेरोबिक। सेकेंड क्वेश्चन, नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स, क्वेश्चन आ जाएगा, नाइट्रोजिनेज इज हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स, आंसर बेटा ऑक्सीजन। अब सोचो ये क्वेश्चन आएगा, अगर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन है तो क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? आप बोलेगा नहीं, बैक्टीरिया अगर बेटा एरोबिक नेचर का है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, तो अगर एरोबिक कंडीशन है नाइट्रोजिनेस एक्टिव नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। इसे मैं थोड़ी देर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे बेटा मैं थोड़ी देर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग नाइट्रोजिनेस का फिगर बना दे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से बच्चा, अब एंजाइम को देखो, नाइट्रोजिनेस को, अब हम लोग नाइट्रोजिनेस एंजाइम का फिगर बनाने वाले, एनसीईआरटी में बेटा फिगर भी है, और इस बार नीट में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ दिया था बेटा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गए थे इस बार नीट में। बोले ठीक है सर, डिफिकल्ट क्या होता है देखते हैं। नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है बच्चा लोग, वो दो पार्ट से बना है, एक बेटा लार्जर पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट है, और एक पार्ट बेटा स्मॉलर पार्ट है, छोटा वाला पार्ट है। बोले ठीक है सर। जो लार्जर पार्ट है वो बेटा मोलिब्डेनम, एमओ और एफी के एसोसिएशन से बना है, मोलिब्डेनम और आयरन के एसोसिएशन से बना है, मोलिब्डेनम और आयरन के एसोसिएशन ना, जबकि आयरन वाला स्मॉलर पार्ट बेटा वो केवल आयरन से बना है। रिपीट कर दो, नाइट्रोजिनेस में दो पार्ट है, एक बड़ा वाला पार्ट जिसमें आयरन और मोलिब्डेनम दोनों है, छोटा वाला पार्ट जिसमें बेटा आयरन केवल। जो लार्जर पार्ट है बेटा वो टेट्रामर के फॉर्म में, यानी चार ऐसे ऐसे यूनिट है, एमओ एफई एमओ एफई एमओ एफई एमओ एफई, टेट्रामर के फॉर्म में। और स्मॉलर पार्ट वो बेटा डाइमर के फॉर्म में, डाइमर के फॉर्म में। लार्जर पार्ट से बेटा बनेगा, कौन जुटेगा, N2, N2 जुटेगा, अभी फिगर बनाऊंगा क्लियर हो जाएगा। और जो छोटा वाला पार्ट है उससे बेटा जुटेगा ATP। तो आपके एनसीईआरटी ने बेटा, आपके एनसीईआरटी ने केवल लार्जर पार्ट का फिगर बनाया है, स्मॉलर पार्ट का एनसीईआरटी ने फिगर नहीं बनाया है।
नाइट्रोजिनेस के एंजाइम के दो कंपोनेंट है, बड़े और छोटे। बड़े वाला पार्ट आयरन और मोलिब्डेनम का बना है। कैसा बेटा? टेट्रामर है, यानी कि MOFE के 4 यूनिट मिलकर के बने। और छोटा पार्ट जो केवल आयरन का बना है वो डाइमर के फॉर्म में है, 2 आयरन के पार्ट जुड़ करके। उससे कौन जुटेगा बेटा? ATP। कैसे? एक्सप्लेन करूंगा। इससे कौन जुटेगा बेटा? N2। तो NCERT में बेटा नीचे की तरफ देखिए, पेज नंबर 203 पे नीचे की तरफ देखिए बच्चा, फिगर बना है नाइट्रोजिनेस का। देखिए ऐसा बना है ना फिगर, ये बेटा नाइट्रोजिनेस एंजाइम का फिगर बना रहा हूं, ई शेप का बना दो ना, काम चल जाएगा। ये नाइट्रोजिनेस है, लार्जर पार्ट है बेटा, स्मॉलर नहीं। ये कौन सा एंजाइम है बेटा? नाइट्रोजिनेस। लिख देता हूं E फॉर एंजाइम। और इससे एंजाइम, और ये बेटा सबस्ट्रेट है, N2 बेटा सबस्ट्रेट है, ट्रिपल बॉन्ड से जुटा है। N2 यानी नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड है, जुड़ गया। लार्जर पार्ट से नाइट्रोजन जुड़ता है, बोला था ना? बोले हाँ सर। अब मैं जो आगे कहानी बताऊंगा बेटा स्टेप वाइज पढ़ना। इस बार बेटा सबसे खतरनाक क्वेश्चन माना गया है नीट में। एक बेटा बोला गया कि एनसीईआरटी में है, लेकिन बच्चों ने गलत कर दिया। 90% बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि उसने पढ़ने के दौरान फोकस नहीं किया बच्चा। बोला ठीक है सर। इसमें इस एंजाइम में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और बेटा 2 प्रोटॉन जुड़ेंगे। क्या मैंने बोला बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जुड़ेंगे, यानी कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। कहने का मतलब बेटा H2 लिख दूं, इतना तो आपको केमिस्ट्री आती होगी ना। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यानी H2। अब नाइट्रोजिनेस क्या करेगा? यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन जुड़ गए, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ गया। तो उसने क्या किया? N के जो 3 बॉन्ड थे, एक बॉन्ड को तोड़ दिया। नाइट्रोजन जो जुड़े थे, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड को तोड़ दिया और इसमें जुड़ गए बेटा हाइड्रोजन। एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट गए। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप देखिए। अब बेटा थोड़ी देर के बाद फिर से बेटा सेम स्टेप होगा। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 प्रोटॉन आएंगे, यानी कि बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आएगा। और ये जो आपका नाइट्रोजिनेस एंजाइम है, जो बेटा नाइट्रोजिनेस एंजाइम है ना, वो बेटा वापस से देखिए N एक और कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ देगा। 3 कोवैलेंट बॉन्ड है, पहले में एक टूटा। अब देखिए यहां पर क्या जुड़ गए? पहले से H और H जुटे थे, फिर से बेटा एक और कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड टूट गए। क्या बन गया बेटा? अब देख लीजिए N, यहां देखिए पहले क्या था? N ट्रिपल बॉन्ड N। यहां क्या बने बेटा? N एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, इधर से हाइड्रोजन जुड़ गए, N2H2। यहां देखो बेटा एक और कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, N क्या बन गया बेटा? N2H4, N2H4। हर स्टेप में एक एक कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है। एंड द लास्ट वन, फिर से बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन आया, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन वापस से आए। यानी कि अब बेटा लास्ट कोवैलेंट बॉन्ड है उसे तोड़ते हैं। जो बेटा लास्ट कोवैलेंट बॉन्ड है उसे तोड़ देते हैं। ये मैंने लास्ट कोवैलेंट बॉन्ड था उसे भी तोड़ दिया। और देखिए यहां से क्या जुड़ गया बेटा? देखिए H पहले था, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े थे, फिर बेटा यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड टूटा और देखिए हाइड्रोजन। ध्यान से बच्चा, इस बार नीट में क्वेश्चन आया है, अगर अभी आपने कुछ गड़बड़ किया तो अगले साल फिर से नहीं बनेगा ना। तो हर स्टेप में एक एक बच्चा एक एक टूटते जा रहा है। देखिए बच्चा क्या बन गया? NH3। लेकिन बच्चे लोग अभी आप रुको, ये अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 2 अमोनिया बन गए तो रिएक्शन कंप्लीट हो गया, नहीं बच्चा ऐसा नहीं हुआ।
अभी वापस से, तो वापस से करने के लिए मुझे थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा चेंजेस लाना पड़ेगा। यहां देखिए, वापस से 2 अमोनिया बन चुके हैं, मुझे मालूम है 2 अमोनिया बन चुका है, लेकिन वापस से रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है बच्चों, वापस से अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देखिए, ये वापस से आपका नाइट्रोजिनेस एंजाइम, यहां पर वापस से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन फिर से जोड़ा गया, जबकि आपके अमोनिया बन चुके, फिर भी बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन चौथे स्टेप में फिर से जुड़े। ऑलरेडी आपके बेटा अमोनिया बन चुके, ऑलरेडी बेटा आपका अमोनिया 2 मॉलिक्यूल बनके तैयार है, फिर भी चौथे स्टेप में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ेगा, क्योंकि एक बाई प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि बेटा एक बाई प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोजन, यानी अमोनिया के साथ साथ बेटा हाइड्रोजन भी बाई प्रोडक्ट में बनता है। ध्यान से देखिए, कितने स्टेप हुए बेटा, 1 2 3। देखिए हर स्टेप में एक एक कोवैलेंट बॉन्ड टूटा, पहले में एक कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरे में दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरे में तीसरा कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन यहां पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि फिर से 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन फिर से खर्च होगा, क्योंकि बाई प्रोडक्ट में बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाना होता है। तो अब मुझे बताइए बेटा, इस पूरे चारों स्टेप को आप मिला दीजिए, चारों स्टेप को मिला दीजिए, तो मैं समराइज कर दूं, समराइज कर देता हूं। जो एनसीईआरटी में एक इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले मैंने N2 लिया, देखिए N2 लिया। अब बोलिए बेटा 4 स्टेप था, हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए, तो 4 स्टेप था तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 स्टेप था तो 8 प्रोटॉन, 4 स्टेप में थे ना, 3 स्टेप नहीं बेटा, 4 स्टेप, हर स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन, हर स्टेप 2 प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जब जोड़ते डालते हैं तो 2 एटीपी खर्च होता है। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, जब भी आप इलेक्ट्रॉन बच्चा ऐड करते हैं N2 में तो 2 एटीपी खर्च होता है बेटा, 2 एटीपी खर्च होते हैं। तो टोटल आपने 8 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो यहां पर बेटा एटीपी कितने खर्च होंगे, आंसर बेटा 16 एटीपी। देखो रूल क्लियर है, रूल क्लियर है, एक इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा 2 एटीपी, 8 इलेक्ट्रॉन जुटे तो कितना हो गया बेटा 16 एटीपी। अब प्रोडक्ट बनाया जाए, N2 टूट करके बेटा 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना 2NH3, लेकिन बच्चा बाई प्रोडक्ट में एक हाइड्रोजन भी बनेगा, बाई प्रोडक्ट में बेटा एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी बना है। अब 16 एटीपी टूटे, एटीपी टूटेगा तो एनर्जी जनरेट करके चला गया, और एटीपी टूट करके बनाया, एटीपी से बने 16 एडीपी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और बने बेटा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बना। तो 16 आईपी लिख सकते हो, लेकिन या बेटा 16 पीआई लिख सकते हो, फॉस्फेट को आईपी लिखे या पीआई लिखे। तो क्या आपके एनसीईआरटी में ये, किसी को ये इक्वेशन दिख गया, फटाफट बोलिए बच्चे लोग, किस किस बच्चे को ये इक्वेशन दिखता है, किसी को दिखा एनसीईआरटी में पेज नंबर 203 पे, ये बेटा फिगर गिवन, ये बेटा फिगर गिवन है, और ध्यान से सुना, ठीक है, दिखता है बच्चे। इस बार नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, ध्यान से सुनना, नीट के पेपर में था बेटा जो N2 है, बोले हाँ N2 है, ठीक है N2 है, N2 को आपने 8 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, 8 प्रोटॉन जोड़ा, और क्वेश्चन में क्या लिया, N2 बेटा इलेक्ट्रॉन का जुटना रिडक्शन,
इलेक्ट्रॉन का गेन करना रिडक्शन होता है। तो ये क्या बना बेटा, अमोनिया। तो पहला ऑप्शन था N2 रिड्यूस होकर के नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या अमोनिया बनता है, पहला ऑप्शन। सभी बच्चे ने बोला करेक्ट है। N2 उसमें इलेक्ट्रॉन जुटा, रिडक्शन हुआ, अमोनिया बन गया, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन था क्या अमोनिया के साथ साथ हाइड्रोजन भी बनता है, लेकिन आधे बच्चे तो पहला ऑप्शन करके चले गए थे, उन्हें टिक आउट कर दिया। रियल आंसर था बेटा अमोनिया के साथ साथ बाई प्रोडक्ट वाला हाइड्रोजन भी बनेगा। इट इज अ करेक्ट आंसर। इसलिए बहुत सारे बच्चे बेटा जल्दी के चक्कर में, उन्हें आता तो था अमोनिया बनता है, ये तो पता ही है बेटा सभी को, ये नहीं पता कि हाइड्रोजन भी बनेगा या नहीं बनेगा। तो याद रखना बेटा बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी बनता है। सेकंड बच्चे, अगर क्वेश्चन में पूछ दिए एक अमोनिया बनने में, एक बेटा अमोनिया बनने में कितने एटीपी खर्च होंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनने में कितने एटीपी खर्च होंगे, बोलिए बोलो बेटा, एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनने में कितने एटीपी खर्च होंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, बोलो बेटा एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनने में कितने एटीपी खर्च होंगे। ये क्वेश्चन आया, आधे बच्चे ने बेटा 16 कर दिया, आधे बच्चे ने बेटा क्या कर दिया 16। अरे भाई 2 मॉलिक्यूल अमोनिया बना है ना, तब ना 16, 2 NH3 बना बेटा तब ना 16 एटीपी खर्च हुआ। क्वेश्चन में क्या पूछा, 1 मॉलिक्यूल, तो डिवाइड करके बेटा 8 आंसर करना था ना। तो लोग बेटा रट तो लेते, इक्वेशन रट्टा मार लिया है, क्वेश्चन में देखा नहीं 1 मॉलिक्यूल पूछा या 2 मॉलिक्यूल पूछे। अगर 1 मॉलिक्यूल पूछता तो 8, 2 मॉलिक्यूल बनने में 16, कौन सी बड़ी बात। ठीक है, तो इस साल के पेपर का बेटा क्वेश्चन में गलती नहीं करना था। आप लोग देख लीजिएगा वो पेपर, आप लोग पेपर बना भी तो रहे हो ना, तो फिर भी गड़बड़ ना हो बेटा, मैंने एकदम क्लियर बोला है। जो N2 है उसमें बेटा ट्रिपल बॉन्ड है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। इस कोवैलेंट बॉन्ड को स्टेप वाइज तोड़ना है। एनसीईआरटी ने 3 स्टेप में तोड़ा, मैंने बेटा 4 स्टेप में तोड़ा है। तो 4 स्टेप बेटा तो 8 इलेक्ट्रॉन, 4 स्टेप तो 8 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने में 2 एटीपी, तो 8 को जोड़ने में 16 एटीपी, 16 एटीपी खर्च। अब क्या हुआ, N2 में आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ा, प्रोटॉन जोड़ा, कुल मिलाकर के हाइड्रोजन जोड़ दिया, N2 का हुआ रिडक्शन। तो N2 बेटा रिड्यूस होकर के बन गया अमोनिया। N2 कितने थे, नाइट्रोजन 2 थे ना, N2 मॉलिक्यूल था, इसलिए 2NH3 बन गए। लेकिन बाई प्रोडक्ट में बेटा H2 भी बनेगा, ये याद रखना है, जो बच्चे ने मिस कर दिया, बाई प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी बनेगा। 16 एटीपी थे, तो एटीपी क्या होता है, एनर्जी देता है। एटीपी टूट गया और बन गया बेटा 16 एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और एक फॉस्फेट जो बॉन्डिंग था टूट गया, तो 16 फॉस्फेट आयन बाहर रिलीज हो गए। तो ये एनसीईआरटी में बेटा फिगर के फॉर्म में गिवन है। और अब एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए 16 एटीपी चाहिए, ये कौन देगा बेटा। नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, एक N2 को फिक्स करने में बेटा आपको चाहिए 16 एटीपी, ये कौन देगा, बैक्टीरिया देगा या प्लांट देगा। तो पेज नंबर बच्चा 204 का फर्स्ट लाइन है, पेज नंबर 204 का बेटा फर्स्ट लाइन है, ये सारा का सारा एटीपी बच्चा होस्ट देगा, यानी लेग्यूमिनस प्लांट देगा। कहां से लाएगा होस्ट, बोले होस्ट रेस्पिरेशन करेगा, और रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी बनता है, उसी एनर्जी से ये एटीपी का भरपाई करेगा। इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी चाहिए। और एटीपी कौन देगा, तो बोलेंगे सर ये प्लांट लाएगा।
प्लांट कहां से लाएगा? अपने घर से थोड़ी लाता है प्लांट। रिस्पिरेशन करेगा, रिस्पिरेशन से एटीपी बनते हैं, इसी एटीपी को यूज करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन में। चलो बच्चों लोग, तो मेरे में से सभी को क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? अनुमान मैं बताऊंगा, केमिकल का फार्मूला मैं लिखूंगा एटीपी का कि कैसे होता है, वो मैं कराऊंगा, ठीक है। एंड द लास्ट वन, ये बताओ बच्चा, ये अभी तुम्हें मैंने बताया था, ये एपिडर्मिस है, ये बेटा रूट है, रूट हेयर है, ये कॉर्टेक्स है। ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग छुट्टी कर लेते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, अभी बेटा अकेले रह रहा है मिट्टी में, अकेले। राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में बेटा अकेले, अभी फ्री लिविंग फॉर्म में, फ्री लिविंग फॉर्म में। ध्यान से सुनना, जब बैक्टीरिया बेटा फ्री लिविंग फॉर्म में है, राइजोबियम बैक्टीरिया, तो वो नेचर वाइज बेटा एरोबिक है, यानी वो रिस्पिरेशन करेगा। उसके लिए रिस्पिरेशन करने के लिए क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन नाम की गैस, O2 चाहिए। और जब वो फ्री लिविंग है, एरोबिक है, अगर बेटा एरोबिक है, ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जाएगा। अगर ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो क्या बेटा उसका नाइट्रोजिनेस फंक्शन करेगा या नहीं करेगा? बताइए बच्चों लोग, एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्या बैक्टीरिया फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? आप बोलेंगे नहीं नहीं, फ्री लिविंग में तो वो एरोबिक होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, और जब ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा रेस्पिरेशन के लिए तो नाइट्रोजिनेस नॉन फंक्शनल होगा, नॉन फंक्शनल होगा। इसलिए फ्री लिविंग फॉर्म में कभी भी राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। आया समझ में बेटा? कहानी एकदम क्लियर है। तुमसे बोल देगा ना कोई, क्या राइजोबियम अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है? जब मिट्टी में रहता है अकेला कर सकता है? आप बोलिएगा नो, बैक्टीरिया अकेले है, फ्री लिविंग फॉर्म में तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन करता है। एरोबिक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा नाइट्रोजिनेस फंक्शन नहीं करेगा, नाइट्रोजिनेस फंक्शन नहीं करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा। लेकिन ये बैक्टीरिया जब नोड्यूल्स के अंदर बेटा इंटर कर जाता है, अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जब बेटा नोड्यूल्स के अंदर इंटर करेगा तो अपने आप को स्विच कर लेगा। ध्यान से सुनो, राइजोबियम जब नोड्यूल्स में इंटर करेगा, अपने आप को बेटा एनसीईआरटी कहता है स्विच कर लेता है एनएरोबिक में। अब उसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, किसमें कन्वर्ट हो गया? एनएरोबिक में। क्यों? अगर अभी भी एरोबिक रहेगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की नीड अब नहीं है, उसे अब जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तभी तो बच्चा नाइट्रोजिनेस फंक्शन करेगा। अब कौन फंक्शन करेगा बेटा? नाइट्रोजिनेस फंक्शन करेगा। अब वो आसानी से नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। चलो बेटा, लास्ट लाइन था आज का, बस ये एनसीईआरटी में ढूंढ लीजिए, एनसीईआरटी में बेटा ढूंढ लीजिए, कहीं लिखा है क्या ये लाइन? इट इज इंटरेस्टिंग दैट when rhizobium present in free living form they show aerobic respiration, but during the symbiotic relationship जब वो नोड्यूल्स में इंटर करता है तब अपने आप को स्विच करके वो कन्वर्ट कर लेता है एनएरोबिक में, तभी वो नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर पाता है। चलो ये लास्ट लाइन था, किसे किसे मिल गया एक बार बोल दो। चलो किसे किसे बेटा ये लाइन मिल गया, फटाफट एनसीईआरटी में ढूंढ लो बेटा, 203 पे शायद गिवन होगा। इट इज इंटरेस्टिंग दैट, एनसीईआरटी में ये वर्ड मिला बच्चा, जब तक राइजोबियम अकेले रहता है, फ्री लिविंग फॉर्म में रहता है, तो वो बच्चा एरोबिक होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिंदा रहेगा। जब वो ऑक्सीजन लेगा तो नाइट्रोजनस काम नहीं करेगा, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाएगा
तो वो बेटा अपने आप को स्विच कर लेगा। जिंदा रहने के लिए उसे क्या करना है, रेस्पिरेशन करना है, लेकिन रेस्पिरेशन करेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाएगा, तो अपने नेचर में स्विच कर लेता है वो एनएरोबिक नेचर में। तो क्वेश्चन अगर आ गया तो बेटा क्या करोगे, राइजोबियम इज एरोबिक और एनएरोबिक। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन बोलिए और छुट्टी होगी, बोलिए फटाफट। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नेचर वाइज कैसा है, एरोबिक और एनएरोबिक? नहीं बेटा, अब आंसर ऐसे बोलना कि क्वेश्चन में गलती है सर आपको। हाँ देखो, जैसे प्रियांशी ने बोला कि एरोबिक होगा सर फ्री लिविंग फॉर्म में, और जब वो सिम्बायोटिक में रहेगा एनएरोबिक होगा, यही तो क्वेश्चन आता है। हाँ, एरोबिक व्हेन फ्री लिविंग एंड एनएरोबिक व्हेन इन द सिम्बायोटिक कंडीशन। तो अब बच्चा अब जाइए और धड़ल्ले से बच्चा अब डॉक्टर ली के क्वेश्चंस को उठाइए और सारे क्वेश्चंस बेटा